एक दिन एक रिश्तेदार ने बताया, एक लड़का पुलिस में है और शहर में उसका मकान है। माता पिता गुजर चुके हैं और भाई बहन है नहीं। लड़का अच्छा है, चाहो तो बात कर लो। ममता के पिता मनोहर जी दूसरे दिन ही लड़के के घर पहुंच गए। लड़का राजीव उन्हें पसंद आ गया। मनोहर ने राजीव से लड़की देखने को कहा। राजीव ने ममता को देखा और उसे देखते ही रिश्ता मंजूर करते हुए बोला, बाबूजी आप शादी की तैयारी कीजिए और दहेज की चिंता मत कीजिएगा। मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। दहेज विरोधी राजीव की बात सुनकर ममता खुशी से निहाल हो गई। उसकी लेखनी होने वाले पति के बारे में चल पड़ी। तुम मिले तो जिंदगी में मोहब्बत हो गई, तो बोझ थी जिंदगी वह जन्नत हो गई। शादी के बाद ममता ने राजीव को अपनी लिखी हुई पंक्तियां भेंट की। राजीव ने ममता की भावनाओं को जानकर उसे गले लगा लिया। ममता के आ जाने से राजीव के घर में चहल पहल बढ़ गई। राजीव घर का सारा काम, खाना, बर्तन, झाड़ू सब बड़ी कुशलता से करता था। लेकिन ममता ने जब घर का काम का अपने हाथों में लिया और घर को अपने तरीके से सजाया तो घर देखते ही बनता था। ममता को सुबह सुबह पढ़ाने के लिए स्कूल जाना था। शादी से पहले मायके से स्कूल की दूरी कम थी। अब शादी के बाद शहर में आ जाने पर स्कूल की दूरी बढ़ गई है। ममता और राजीव दोनों ने शादी के लिए कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। ममता घर का कोई काम करती तो राजीव उसके हाथ में जरूर बटाता। ममता का मन मना करने पर राजीव कहता, तुम घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ अगर नौकरी कर सकती हो तो मैं नौकरी के साथ साथ घर गृहस्थी की जिम्मेदारी क्यों नहीं संभाल सकता। राजीव के ऐसे प्यार भरे जवाब से ममता के दिल में उसके प्रति ममता और बढ़ जाती है। कुछ दिन बाद शादी के लिए ली गई छुट्टियां खत्म हो गई। राजीव ने तय किया कि ममता के समय में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए ममता सुबह सुबह स्कूल जाएगी और वह घर की देखरेख करेगा और पहले की तरह नाइट ड्यूटी जाएगा। सुबह उठकर ममता झाड़ू पोछा और खाना बनाने की तैयारी में लग गई। राजीव ने ममता को काम करने से रोकते हुए कहा, सुबह का सारा काम मैं करूंगा, तुम तैयारी करो अपने स्कूल जाने की। मैं स्कूल की तैयारी भी कर लूंगी और घर का सारा काम भी कर लूंगी। इन नाजुक हाथों का इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप बैठकर मुझे देखती रहना। जितने अपनेपन में तुम मुझे देखोगी उतना ही स्वादिष्ट खाना मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाऊंगा। कोई शक नहीं, यानी और मेरा प्यार दोनों पसंद आए तुम्हें। राजीव के इतने कहते ही ममता शर्मा गई और बात बदलते हुए बोली, छोड़ो ये सब बातें और बताओ कि स्कूल जाने के लिए मुझे कौन सा साधन मिलेगा। तुम्हारे पास तुम्हारा पति है, तुम्हारे कोई खोजने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें रोज अपनी मोटरसाइकिल से स्कूल छोड़ने जाऊंगा और शाम को स्कूल ले भी आऊंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है, खुश होते हुए ममता बोली। अरे वाह, ऑटो रिक्शा खोजने का कोई झंझट ही नहीं है। यह खुशी ऑटो रिक्शा के झंझट से बचने आते जाते समय उतनी देर के साथ साथ रहने की है। राजीव बोला, बात तो यही थी, पर ममता के मन से बाहर इस बात को अस्वीकार करते हुए बोली, तुम को तो बस यही समझ में आता है। और मन में अंदर राजीव की बात पर सहमत होते हुए मन ही मन मुस्कुराने लगी और दूसरे कमरे में चली गई। इस तरह की प्यारी बातें हर रोज होने लगी। राजीव और ममता एक दूसरे के पास आकर बहुत खुश थे। हंसी खुशी ये पल एक साल हो गया, पता ही नहीं था। शादी का सालगिरह वाले दिन राजीव ममता को रोजाना की तरह स्कूल छोड़ आया। ममता स्कूल आ गई तो उसका मन स्कूल में नहीं लग रहा था। उसके आधे दिन के बाद स्कूल से छुट्टी ले ली। राजीव को खुशी होने के लिए वह बिना बताए घर पहुंची। बाजार से राजीव के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट भी पैक करवाया। राजीव उसके बिना अकेले कैसे रहता है, वह क्या करता। इसकी उत्सुकता ममता के सामने वाला दरवाजा खुलता अंदर ही नहीं गई, बल्कि पिछले दरवाजे से चुपचाप घर में घुसी। उसके मन ही मन के लिए राजीव को पहले गिफ्ट देकर फिर गले लगूंगी, या पहले गले लगकर गिफ्ट दूंगी। उसने फैसला ले लिया कि पहले गिफ्ट देगी ताकि उसके दोनों हाथें खुले हो जाए और वह अच्छे से गले लग सके। जोश से भरी ममता दरवाजा खुल गया।
सामने उसका पति राजीव था और वह अकेले नहीं था। ममता के हाथों में गिफ्ट जमीन पर गिर गया। राजीव अपनी प्रेमिका के साथ बिस्तर पर था। इतना बड़ा धोखा कौन, यह कब से चल रहा था? यह सब मुझसे प्यार का झूठा नाटक। तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें कोई मुझसे कसम खाकर भी कहता तो यकीन नहीं मानती, पर मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी हूँ। काश मैं अंधी होती और तुम सिर्फ मेरे हो, इस भरम में अपनी पूरी जिंदगी सुकून से गुजार देती। चुपचाप बगल वाले कमरे में चली गई। कमरा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में एक राजीव की तस्वीर रखी थी, रोज स्कूल के लिए। घर से निकलने के पहले ममता राजीव की तस्वीर देखती। आज उसने उस तस्वीर को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। राजीव के सामने जिन आंसुओं को ममता ने रोक लिया था, अब वह उस कमरे में अकेली हुई खूब रोई। राजीव ममता से माफी मांगने की कोशिश करता रहा, पर ममता ने उसे देखना भी बंद कर दिया था। दिन से ममता स्कूल में नहीं गई। तीसरे दिन राजीव जब वॉशरूम में नहा रहा था, ममता कमरे में निकलकर छत पर गई और छत पर गई वहां से कूद गई। राजीव थोड़ी देर में नहाने के बाद कपड़े फैलाने छत पर गया। उसकी नज़र अचानक से छत से नीचे गई। वह दौड़ता हुआ ममता के पास गया। ममता का सिर फट गया था और बहुत तेजी से खून बह रहा था। ममता की सांसें चल रही थी, लेकिन वह बेहोश। राजीव एम्बुलेंस में उसे अस्पताल ले गया। वहां ममता को जब होश आया और राजीव अपने पास देखा तो नफरत से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। डॉक्टर को लगा कि वह दर्द से चिल्लाकर रो रही है, पर राजीव समझ रहा था कि उसका यह रोना शरीर के दर्द से चलते नहीं है, बल्कि उसका दर्द चलते जिसे उसने ममता के दिल को तोड़कर दिया था। कुछ देर बाद ममता चीख चीख कर चिल्लाई, फिर अचानक चुप हो गई। डॉक्टर ने राजीव को बताया कि अब इस दुनिया में नहीं है। ममता राजीव से बिना बोले, उसे बिना देखे नाराज चली गई। डॉक्टर ने राजीव को एक बात बताई, ममता पेट से थी। ममता की खुदकुशी करने जैसी बड़ी घटना के बाद राजीव की प्रेमिका किसी बहाल में फंसने के डर से शहर छोड़कर चली गई। अब वह बिल्कुल अकेला था। अब उसके पास न सुधारने का मौका था, ना ही ममता से माफी मांग सकता था, क्योंकि ममता तो उससे नाराज होकर इस दुनिया से जा चुकी थी। प्यार करने वालों की कीमत उसके जाने के बाद समझोगे तो केवल पछतावा ही हाथ आएगा। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।